एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटा सा गांव था जो ऊंचे पहाड़ों और लहराती हुई पहाड़ियों के दरमियान बसा हुआ था। इस गांव में दो बेहतरीन दोस्त रहती थीं जिनका नाम लैला और माया था। उन्हें अपने गांव के करीब के जंगल में घूमना, नई जगहें दरियाफ्त करना और बड़े कारनामों का तसव्वुर करना बहुत पसंद था। एक दिन धूप से चमकती दोपहर में लैला और माया ने फैसला किया कि वो जंगल की गहराई में एक नई सैर पर निकलेंगी, वहां जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। दरख्त बहुत लंबे थे और पत्ते सरगोशियां कर रहे थे जब हुआ उनके दरमियान से गुजर रही थी। जंगल जादुई महसूस हो रहा था, जैसे वहां बहुत से राज छुपे हुए हों जिन्हें अभी किसी ने दरियाफ्त नहीं किया। जब वो आगे बढ़े तो उन्हें एक चमकदार पत्थरों का रास्ता मिला। ये रास्ता धूप में चमक रहा था और जंगल के दिल की तरफ ले जा रहा था। चलो, इसका पीछा करते हैं, लैला ने जोश से कहा। माया ने भी मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। इसे भी जोश महसूस हो रहा था। वो रास्ते पर चलती गई जब तक कि वो एक खुली जगह पर पहुंच गई जहां बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए थे। और उस खुली जगह के दरमियान एक लंबा चमकता हुआ दरख्त खड़ा था जिसके सुनहरे पत्ते थे। इसके तने पर रंगीन बेलें लिपटी हुई थी और हवा में शहद और फूलों की मीठी खुशबू थी। वाह, माया ने धीमी आवाज में कहा, ये जरूर जादू का दरख्त है। अचानक दरख्त के सुनहरी पत्ते चमकने लगे और एक नर्म आवाज हुआ में गूंजी, खुश आमदीद लैला और माया। मैं जादू के जंगल का निगरान दरख्त हूँ। तुम दोनों ने यहाँ तक पहुँचकर बड़ी हिम्मत दिखाई है और अब तुम्हारे लिए एक खास मिशन है। लैला और माया हैरान हो गईं। कौन सा मिशन? दोनों ने एक साथ पूछा। निगरान दरख्त ने समझाया, इस जंगल के अंदर एक छुटी गुमशुदा मखलूक है जिसका नाम लोना है। वो शिदवी ग्रोव की झाड़ियों में फंसी हुई है। तुम्हें इसकी मदद करनी है ताकि वो रोशनी तक वापस पहुंच सके। बगैर किसी तवक्कुफ के लैला और माया ने मदद करने का वादा कर लिया। निगरान दरख्त ने उन्हें एक छोटा चमकदार कंपास दिया। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, उसने कहा। मगर याद रखो, लोना को ढूंढने के लिए तुम्हें मेहरबानी, सब्र और दोस्ती के जादू पर यकीन रखना होगा। दोनों दोस्त अपने मिशन पर रवाना हुईं, चमकदार कंपास अपने हाथ में लिए जो उन्हें रास्ता दिखा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, जंगल और ज्यादा अंधेरा होता गया और अजीब साए दरख्तों के दरमियान नाचने लगे। लेकिन लैला और माया को डर नहीं लगा। उन्होंने हाथ पकड़ लिए और खुशी खुशी गाने गाने लगे ताकि अपना हौसला बुलंद रख सकें। कुछ देर बाद उन्हें एक हल्की सी भिनभिनाहट सुनाई दी। ये जरूर लोना होगी, लैला ने पुरजोश होकर कहा। वो आवाज के पीछे गईं और जल्द ही उन्हें एक छोटा सा जुगनू नजर आया जो कांटों भरी बैलों में फंसा हुआ था। लोना की रोशनी बहुत मध्यम थी और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। फिक्र मत करो, लोना उमाया प्यार से बोली। हम तुम्हारी मदद करेंगी। दोनों दोस्त मिलकर बहुत एहतियात से लोना को बैलों से आज़ाद करने लगे, इस बात का ख्याल रखते हुए कि इसे कोई चोट न पहुंचे। जैसे ही लोना आज़ाद हुई, इसकी रोशनी और बढ़ गई, यहाँ तक कि वो एक छोटे सितारे की तरह चमकने लगी। शुक्रिया, लोना ने खुशी से कहा। मैं बहुत डर गई थी मगर तुम मुझे बचाने आ गईं। लोना को अपने साथ लेकर तीनों दोस्त निगरान दरख्त के पास वापस चली आए। जब वो वहां पहुंची, दरख्त के सुनहरी पत्ते फिर से चमक उठे। शाबाश लैला और माया, ओ दरख्त ने फख्र से कहा। तुमने हिम्मत, मेहरबानी और दोस्ती के असल जादू का सबूत दिया है। निगरान दरख्त ने उन्हें एक एक छोटा सुनहरी पत्ता इनाम में दिया जो उनके इस एडवेंचर की यादगार था। लोना, जो अब महफूज और खुश थी, ने वादा किया कि वो अक्सर उनसे मिलने आएगी और उनके आने वाले एडवेंचर्स को रोशन करेगी। और इस तरह लैला और माया अपने गांव वापस आ गईं। उनके दिल खुशी और जादू से भरे हुए थे। उन्हें पता था कि मेहरबानी और दोस्ती के साथ कोई भी एडवेंचर मुश्किल नहीं और कोई भी चैलेंज ज्यादा बड़ा नहीं। इस दिन के बाद वो मज़ीद दुनिया को दरियाफ्त करती रहें, हमेशा तैयार अगले जादुई एडवेंचर के लिए।